दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप सबके सामने 2 दिन के एनालिसिस के बाद इम्पोर्टेंट सजेशंस लेकर। उससे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। हमारे रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारा छोटा सा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सबको मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए और हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं है, और ये वीडियो मेनली इलेक्ट्रिकल, ईसी और आईएन रिलेटेड एस्पिरेंट के लिए ही है और उनके लिए ही कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं। दूसरी ब्रांच का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आईएन वालों का पेपर देखा। उसमें टेक्निकल सेक्शन में 25 क्वेश्चन थे और 25 मिनट दी गई थी। एक अच्छी बात यह लगी कि उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड ही थे। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला था। तो बात करते हैं क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए थे। पहले बात करते हैं आईएन वालों की। उसमें क्वेश्चन पेपर में कंट्रोल सिस्टम से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने परेशान किया था क्योंकि 5 क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थे और सारे के सारे सिक्वेंशियल सर्किट बेस थे। मेनली फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स पर बेस थे। तो जो भी बच्चे आगे का जो बुलियन अलजेब्रा है, वो मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स और की मैप वाला सेक्शन आता है, वो करके गए थे, उनको वो पीछे वाले सिक्वेंशियल सर्किट वाले सेक्शन ने परेशान किया था। माइक्रो कंट्रोलर से नॉन मास्केबल इंटरप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन नेटवर्क एनालिसिस पर से थे। मेनली आरसी सर्किट दिया गया था और उनका टाइम कांस्टेंट फाइंड करना था। तो अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पूछा गया था। कंट्रोल सिस्टम में एक क्वेश्चन पहला था, वो पोल 0 प्लेसमेंट पर था। ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया था और बोला गया था कि अगर इसमें 0 की संख्या बढ़ा दी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था जिसमें सेटलिंग टाइम फाइंड करना था। उसमें जीटा दिया था और ओमेगा दिया था और उसके ऊपर से सेटलिंग टाइम फाइंड करना था। तीसरा क्वेश्चन था, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम दी थी और उससे हमें जीटा निकालना था और बताना था कि कौन सी सिस्टम है, अनडैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, कौन सी है। फिर एक क्वेश्चन था आरएच क्राइटेरियन के कॉन्सेप्ट पे बेस पर। बोला गया था कि आरएच क्राइटेरियन इसके लिए यूज़फुल है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, वगैरह वगैरह। फिर एक इक्वेशन दिया गया था और बोला गया था कि आरएच क्राइटेरियन की मदद से फाइंड कीजिए ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। फिर और एक छठा क्वेश्चन पूछा गया था, वो स्टेडी स्टेट एरर से रिलेटेड था। उसमें हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करनी थी। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी है कि कंट्रोल सिस्टम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेनली अपने क्रेश कोर्स की सीरीज़ में जो वीडियो कवर किया था उसमें से ही आ रहे हैं। मेजरमेंट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से एक क्वेश्चन था मैक्सवेल ब्रिज के एलिमेंट की वैल्यू दी गई थी और फ्रीक्वेंसी दी गई थी और उसकी हेल्प से कैपेसिटेंस फाइंड करना था। एक क्वेश्चन था प्रिसीजन की डेफिनेशन को लेकर। उसमें पूछा गया था कि डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होता है। प्रिसीजन होता है, एक्यूरेसी होती है, रिपीटेबिलिटी होती है, वैसा दिया गया था। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से बोला गया था, एक क्वेश्चन ओपन था, उस पर गेन फाइंड करनी थी। सीमॉस, एनमॉस और पीमॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बेसिकली आईएन के लिए कंट्रोल सिस्टम से 6 क्वेश्चन थे, डी से 5 क्वेश्चन थे, नेटवर्क से 3 क्वेश्चन थे, पीएमसी माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर से 2 क्वेश्चन थे, मेजरमेंट से 4 थे और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 थे। यानी कि टोटल 25 में से 23 क्वेश्चन तो यही हो गए। बाकी के 2 क्वेश्चन का याद नहीं है मुझे। तो इससे क्या पता चलता है, एमकेट भले ही टेक्निकल क्वेश्चन 20 से 25 पूछ रहा है और ईई और ईसीआईएन के लिए एक ही वैकेंसी है और उसमें आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की थी फॉर्म्स में, उसके बेस पर ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 दिन के स्ट्रेट ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बाद हम यह कंक्लूजन पर आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों को मशीन पावर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है और साथ साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंसीडर करना है। इसी वालों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर और कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है।
डिजिटल में सीक्वेंशियल सर्किट पर ज़्यादा फोकस करना है। आयन वालों के लिए तो हमने ऑलरेडी बात कर दी है। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि पेपर की पैटर्न से रिलेटेड और फर्स्ट डे के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो पूरा का पूरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, और तो उससे एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। पूरा का पूरा पेपर ही वीडियो के और में बता दिया गया है, तो हमें उस सब में नहीं पढ़ना है और हमें हमारा ध्यान उन फालतू की बातों में नहीं लगाना है। जितने एस्पिरेंट की एग्ज़ाम अभी बाकी है वो इस पैटर्न को ध्यान में रखकर थोड़ा सा रिवीजन कर ले और थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स कवर पाए, क्योंकि नॉन टेक में तो इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शन में पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उनके 2-3 मार्क्स टेक्निकल से कवर हो सकते हैं अगर सही सब्जेक्ट और कंटेंट पर फोकस किया जाए तो। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, काफ़ी क्रूशियल होते हैं, वो गेम चेंजर होते हैं। तो जिनकी एग्ज़ाम अभी बाकी है वो लोग थोड़ा सा इस पैटर्न को देख कर जाए, उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बढ़ती हुई फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू वेरी मच।